हमारे स्वामी जी महाराज कहा करते कि बच्चा, जब सबकी दाढ़ी में आग लग जाएगी तो कौन किसकी आग को बुझाएगा? कौन किसकी आग को बुझाएगा? कहीं सब धर्म लड़ेंगे आपस में, सब धर्म लड़ेंगे आपस में, अंजाम तुम्हारा क्या होगा। कहते अब सभी धर्म के लोग आपस में यही लड़ रहे हैं, विवाद कर रहे हैं। राम को मानने वाले, कृष्ण को मानने वाले, कबीर को मानने वाले और महात्मा को मानने वाले और भगवानों को मानने वाले आपस में सब भिड़ गए। आपस में उनके शिष्य भिड़ गए तो वो कहते हैं हमारा मत सही है, तो वो कहते हैं हमारा मत सही है। अब एक दूसरे को क्या शिक्षा देंगे? क्या शिक्षा देंगे? अरे किताब में से समझाना चाहते हो और जानते हो किताब में जो लिखा गया, कंप्यूटर युग है, कोई अच्छा इधर का उधर, उधर का इधर लिख दिया जाएगा। अब कोई लिख दिया तो क्या करोगे? अर्थ का अनर्थ हो गया, अब उसी को सुलझाने में लगो। जब बहुत सारे लोग ग्रंथों को लिख रहे हैं, उस पर टीका कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों का ग्रंथ लिखा गया, तो उसमें अंतर तो हो ही जाएगा। आप कहोगे इस ग्रंथ में ये लिखा है, तो वो कहेंगे इस ग्रंथ में ये लिखा है। अब दोनों का सही सही मिलान नहीं होगा, तो फिर आपस में आप ऐसे तफरका पैदा करोगे। इसलिए आपको करना चाहिए। जो भी महात्मा आपको मिल गए, जो भी संत आपको मिल गए, वो आपको मिल गए न, उनको थोड़ी समय के लिए आप पूरा मान लो कि हमारे जो गुरु हैं ये पूरे महात्मा हैं, पूरे संत हैं। अब उनकी शिक्षा पर आप चलो, उनकी शिक्षा पर चलो, जैसा वो बता रहे वैसा आप साधना करो। तो आपके यदि गुरु पूरे हैं, पूरा होंगे तो भगवान के रूप होंगे। तो आप जो उन साधना शुरू करोगे तो आपको खुद अनुभव शुरू हो जाएगा। आपको खुद अनुभव शुरू हो जाएगा, तो किताबों से प्रमाण की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप करने करोगे तो आपको अनुभव शुरू हो जाएगा, क्योंकि परमात्मा रूपी संत सद्गुरु अनुभव कराने लगते हैं। वो पूर्ण पावर में होते हैं। और आपका गुरु यदि पूरा नहीं है तो आप साधना कर रहे हो, जैसा वो बता रहे नियम से आप साधना कर रहे हो, लेकिन जो अनुभव है होना चाहिए वो आपको अनुभव नहीं होगा। तो नहीं होगा तो झगड़ा थोड़ी करोगे कि हमारा गुरु अधूरा है। अरे भाई, प्रयास कर रहे हो तो प्रयास एक बार, दो बार, चार बार बराबर तो किया, 1 साल 2 साल प्रयास किया। प्रयास करने के बाद यदि आपको हासिल नहीं होता है, आपकी आत्मा खुद कहेगी कि अब मैं क्या करूं, हमारी गलती है, क्या है क्या नहीं है। तो आप जो है धीरे से किनारा कस लोगे। और क्योंकि आपको खोज है, खोजी कोई कोई होएगा बादी सम संसार, तो खोज आपको है, तो आप खोजने के लिए फिर कहीं और जाओगे उस चीज़ को प्राप्त करने के लिए। तो जहाँ सटीक कोई मिल जाएगा, आपका जो उद्देश्य है वह उद्देश्य पूरा हो जाएगा, उद्देश्य पूरा हो जाएगा। पहले के महात्मा लोग देखो कितने से सादा में अपना रहा करते थे, उनके भक्त भी सादा में रहा करते थे, और देखो कितना ऊंची गति को लोग प्राप्त करते थे। कबीर साहब जी महाराज को देखो, आखिर कबीर साहब जी महाराज आए तो गुरु परंपरा को कायम करने के लिए उन्होंने रामानंद जी महाराज को अपना गुरु बनाया। सभी लोग जानते हैं रामानंद जी अछूतों से बड़ा मतलब दूर रहते थे, लेकिन वो स्नान करने के लिए जा रहे थे, सीढ़ी पर लेटे हुए थे, इनके पैर के नीचे पड़ गए, तो उन्होंने कहा कि बच्चा राम राम कहो। तो अब उसी को वो मंत्र मान लिए कबीर साहब जी। कबीर साहब जी को उनको तो अपना गुरु बनाना था, क्योंकि गुरु परंपरा कायम करनी थी, तो उन्होंने उनको अपना गुरु बना लिया। उन्होंने उनको अपना गुरु बना लिया और फिर जो है धीरे 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 जो उनके पास ज्ञान था, जो शक्ति थी, जो भक्ति थी,
कबीर साहब जी को, तो अपना जाहिर करने लगे धीरे धीरे। लेकिन गुरु परंपरा तो कायम किए न, बिना गुरु के। अब वो खुद आए थे, खुद परमात्मा के रूप में आए थे, उनको ज्ञान की क्या ज़रूरत थी। लेकिन उन्होंने गुरु इसीलिए धारण किया कि गुरु से ही ज्ञान होने वाला है। इसलिए उन्होंने ये परंपरा कायम किया कि यहाँ का नियम है कि बिना गुरु के ज्ञान नहीं हो सकता, बिना गुरु के ज्ञान नहीं हो सकता। इसलिए उन्होंने गुरु परंपरा को कायम किया। अब गुरु के द्वारा प्रदत्त राम नाम का उन्होंने सिमरन किया, राम नाम को याद किया, राम नाम की महिमा गाई कि गुरु परंपरा कायम रहे। और अपने जब तक वो रहे तब तक उन्होंने नहीं कहा कि दूसरा कोई मेरा गुरु, हमेशा रामानंद जी को ही अपना गुरु मानते रहे। श्रद्धा के साथ उनकी पूजा अर्चना करते रहे, तो गुरु परंपरा को कायम किया। आज यदि वही कबीर साहब जी आ जाएं या आए हों तो क्या दूसरा काम करेंगे? वो भी तो गुरु परंपरा फिर तो वही अपनाएंगे, किसी को अपना गुरु बनाएंगे, फिर उनका जो भी मिशन है अपने मिशन को फिर आगे बढ़ाएंगे। लेकिन गुरु परंपरा के द्वारा वो काम करेंगे। तो आप कैसे पहचान करोगे कि यही जो है कबीर साहब जी के रूप में आए हैं? कैसे आप पहचान करोगे? आपको क्या मालूम है? जब आपको भूत भविष्य वर्तमान किसी चीज़ का ज्ञान नहीं है, वो किस रूप में आएंगे आपको क्या पता? आपको क्या पता किस रूप में आएंगे और किस रूप में आकर जीवों को समझा रहे हैं, आपको मालूम नहीं है ना। इसलिए जो भी गुरु आपके हैं, आप अपने गुरु को परमात्मा का रूप समझकर उनकी भाव भक्ति करो। और यदि आपका गुरु पहुंचा हुआ है, पूरा है, तो आपको अनुभव कराएगा, आपको सतलोक दिखाएगा, आपको उस घर पहुंचाएगा। फिर शंका भ्रम कहाँ रह जाने वाली है। आप गुरु को धारण करते हो यहीं रहने के लिए थोड़ी धारण करते हो। आप सोचते हो कि हम अपने देश चले जाएंगे, अपने सच्चे देश पहुंच जाएंगे। तो जो गुरु आपका है उसके अनुसार काम करो, गुरु पूरा होगा तो आपको अपने देश पहुंचा देगा। इसमें लड़ाई झगड़ा की क्या बात है? इसमें वाद विवाद करने की क्या ज़रूरत है? वाद विवाद करते हो तो ये तो सबका, जो जितने भी और प्रेमी हैं संसार में, बहुत सारे लोग हैं जो इसकी तलाश करते हैं। जब आप लोग विवाद करते हो तो भ्रम उत्पन्न हो जाता है, शंका उत्पन्न हो जाती है। आज तक किताबों के द्वारा किसी की जो है ये बात ऊंची नहीं हो पाई, क्योंकि किताबों में कुछ लिखा हुआ है। किसी किताब में आप कुछ दिखाओगे, किसी किताब में आप कुछ दिखाओगे, तो आपस में झगड़ा होने लगता है। क्योंकि आज यह युग है, इसमें सब विद्वान हैं, सब जानकार हैं, सब शास्त्रों का ज्ञान रखे हुए हैं। सब लोग जो है हर भाषा जानना चाहते हैं, धर्म पुस्तक को सब लोग पढ़ते हैं। पहले के ज़माना था केवल कुछ ही लोग धर्मशास्त्र का ज्ञान रखते थे, विद्वान थे, तो उनकी बात को आँख मूंद कर लोग मान लेते थे और वही साधना करते थे जो वो बताते थे। लेकिन आज का युग ऐसा आ गया कि मतलब सब लोग पढ़ने लगे, सब लोग शास्त्रों का ज्ञान कहने लगे। तो कोई बात कोई कह रहा है तो उस बात को जब तक वो पढ़ नहीं लेंगे, देख नहीं लेंगे, तब तक मानने को तैयार नहीं होंगे। तो बहुत आगे बात आगे चली गई है। इसलिए आप ये कहो शास्त्रों के ज्ञान से, ग्रंथों पोथियों के ज्ञान से एक दूसरे को ऊंचा बनाओ या नीचा बनाओ, ये कर नहीं पाओगे, ये विवाद चलता रहेगा। इसलिए यदि आप भक्ति करना चाहते हो तो उस मालिक से प्रार्थना करो, हमें मालिक सच्चे सदगुरु से भेंट करा दो और हम आपकी शरण में हैं। तो कोई न कोई महात्मा जो आपको मिल जाएंगे, उनसे रास्ता दीक्षा लेकर के आप अपने घर में रहकर, परिवार में रहकर अपना भजन भाव भक्ति करो। आपका गुरु होगा पहुंचा हुआ तो आपको अनुभव कराएगा। बिना अनुभव के कुछ होने जाने वाला नहीं है।